वीकेंड में रियल बेटिस के डिफीट के बाद और ला लीगा के घोड़े लगाने के बाद रियल मैड्रिड अब अपना नेक्स्ट गेम एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट चैंपियंस लीग में खेलेगी। एट फ्यूल टू द फायर, डेनी सेबायोस 2 से 3 महीनों के लिए बाहर हो चुके। जूड बेलिंगहम फर्स्ट लेग के लिए सस्पेंडेड है बिकॉज उनको मैन सिटी के अगेंस्ट येलो कार्ड मिला था। और फेडे वैल्वर्डे की अवेलेबिलिटी अभी तक कंफर्म नहीं है कि क्या वो पहला लेग खेलेंगे एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट या वो नहीं खेलेंगे। बिकॉज अगर हम रिपोर्ट्स की माने तो रिपोर्ट्स यही कह रही है कि शायद ही रियल मैड्रिड विल रिस्क, आई वुड रादर वेट द रिस्क हिज कैरियर अगर तो फेडे वैल्वर्डे की इंजरी सीरियस है। और अगर आप रिपोर्ट्स की माने तो रिपोर्ट्स में यही कहा जा रहा है कि फेडे वैल्वर्डे की इंजरी काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। थोड़ी देर पहले कार्लो एंजेलोटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर तो फेडरिको वैल्वर्डे यहाँ पे फिट नहीं होते फर्स्ट टाई के लिए अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड, तो लूकास वास्केज विल प्ले एज अ राइट बैक। तो फेडे वैल्वर्डे अपना गेम मिस करते हैं एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट, तो इसका मतलब है वी हैव टू मेक 3 चेंजेस। जो टीम हमने लास्ट चैंपियन लीग नाइट में खिलाई थी मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट, उसमें से हमको 3 चेंजेस करनी पड़ेंगी। अब थिंग आई फियर द मोस्ट वो है कार्लो एंजेलोटी का रिकॉर्ड अगेंस्ट डिएगो सिमेओने और एटलेटिको मैड्रिड। हर मैनेजर के पास कोई एक ऐसा मैनेजर होता है जिसके अगेंस्ट वो स्ट्रगल करते हैं, और कार्लो एंजेलोटी के लिए वो मैनेजर है डिएगो सिमेओने। अब सिमेओने के अगेंस्ट कार्लो एंजेलोटी ने 25 गेम ओवरऑल यहाँ पे मैनेज किए हैं, और 25 गेम से कार्लो एंजेलोटी ने 8 गेम जीते, 8 गेम हारे और 8 ही गेम ड्रॉ हुए। अब ये सिर्फ रिजल्ट्स की हद तक हम लोग स्ट्रगल नहीं करते एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट। अगर आप पिच में भी देखो तो वो जो फिजिकलिटी है एटलेटिको मैड्रिड में रिसेंट टाइम्स में, वो फिजिकलिटी आपको रियल मैड्रिड में नहीं दिखती, जिसकी वजह से रियल मैड्रिड यहाँ पे एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट स्ट्रगल करती है। अब बात करते हैं कि रियल मैड्रिड किस तरीके से एटलेटिको मैड्रिड को टैक्टिकली डोमिनेट कर सकती है। उसके लिए हमें पीछे जाना होगा, और पीछे जो हमने गोल स्कोर किए, अगर आप इन दोनों गोल्स की यहाँ पे बात करें तो इन दोनों गोल्स में एक चीज़ कॉमन है कि रियल मैड्रिड वाइडर एरियाज़ को टारगेट करके और यहाँ पे क्रॉस कर रही है, और हमने यहाँ पे क्रॉसेस में गोल स्कोर किए। किलियन एम्बाप्पे ने भी यहाँ पे गोल स्कोर किया, और यहाँ पे एडर मिलिटाओ ने भी क्रॉस पे गोल स्कोर किया। लेकिन यहाँ पे जो एक चीज़ जो देखने वाली है वो ये कि डिएगो सिमेओने और एटलेटिको मैड्रिड बैक 5 के साथ जाती है और वो आपको स्पेसेस नहीं देती, तो आप किस तरीके से यहाँ पे वाइडर एरियाज़ को टारगेट कर सकते हैं। देखिए, उसका एक ही सिंपल हल हो सकता है, और वो ये कि आपको एटलेटिको मैड्रिड के प्लेयर्स को टारगेट करना होगा, टेक ऑन करना होगा वाइडर एरियाज़ में, और फिर आपको कोशिश करनी होगी कि एक डिलीवरी बॉक्स के अंदर डालें जिससे रियल मैड्रिड स्कोर करे। अब किलियन एम्बाप्पे की अगर मैं बात करूं तो वो इन ओकेजन्स में बॉक्स में ज़्यादातर हमें नज़र नहीं आते, और उसके अलावा अगर पहले लेग में जूड बेलिंगहम होते और रियल मैड्रिड इन वाइडर एरियाज़ को टारगेट करके यहाँ पे क्रॉसेस करती है ऑन द बॉक्स, तो जूड बेलिंगहम, मुझे पता है कि एरियल ड्यूज में जूड बेलिंगहम ही है जो कि रियल मैड्रिड को एक थ्रेट प्रोवाइड करते हैं। रोनाल्डो और रामोस के जाने के बाद रियल मैड्रिड का जो एरियल थ्रेट है वो कहीं ना कहीं कम हुआ है। और हमारे अगर आप फ्रंट थ्री की भी बात करें तो उनमें भी कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो कि अब आउट ऑफ नो वेयर हमें कोई हेडर से, कोई एरियल थ्रेट से हमें गोल स्कोर करके दे और हमें मैचेस जिता के दे। इंडिविजुअल क्वालिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आप हेडिंग पावर की बात करें तो हेडिंग पावर ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि हमारे फ्रंट थ्री में एक ड्रॉबैक ये है कि हमारे पास एरियल थ्रेट नहीं है। और जो सेकंड चीज़ जिसको रियल मैड्रिड टारगेट कर सकती है वो है लो ब्लॉक्स। अब हमने देखा है कि रियल मैड्रिड लो ब्लॉक्स के अगेंस्ट हमेशा स्ट्रगल करती भी आई है, चाहे वो एटलेटिको मैड्रिड हो, चाहे वो वेलेंसिया हो, चाहे वो राय वलेकानो हो, या चाहे वो मायोर्का हो। अब अगर आप देखो तो रियल मैड्रिड हमेशा लो ब्लॉक्स के अगेंस्ट जो बॉल चलाती है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो बिल्डअप होता है रियल मैड्रिड का, काफ़ी ज़्यादा स्लो बॉल चलाती है रियल मैड्रिड, जिसकी वजह से आपके ओपोनेंट टीम को टाइम मिल जाता है और वो बहुत अच्छे से आपको डिफेंड कर पाते हैं। तो अगर तो रियल मैड्रिड को एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट जीतना है तो रियल मैड्रिड को फास्ट यहाँ पे फुटबॉल खेलनी पड़ेगी, फास्ट स्विचेस करने पड़ेंगे। अब बात कर लेते हैं लाइनअप की, ये रियल मैड्रिड की क्या लाइनअप होनी चाहिए एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट। तो देखो यार, हम सबको पता है कि रियल मैड्रिड को सैंटियागो बर्नाब्यू में ज़्यादा से ज़्यादा गोल स्कोर करने पड़ेंगे, बिकॉज वेंडा मेट्रोपॉलिटानो एक हॉस्टाइल इन्वायरमेंट होता है और एक हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर होता है, वहाँ पे जाके रियल मैड्रिड प्लेयर उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते। तो अगर तो रियल मैड्रिड को अगले लेग के लिए क्वालिफाई करना है तो मेरे ख्याल से ये सैंटियागो बर्नाब्यू वाला जो टाई है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा।
लाइनअप की जहाँ तक बात है तो आई थिंक थीबो कोर्तोआ डेफिनेटली स्टार्ट करेंगे। ऑल्दो अगर आप कोर्तोआ की फॉर्म की बात करें तो कोर्तोआ की फॉर्म इतनी अच्छी नहीं जा रही रिसेंट में। अगर फर्स्ट गोल आप बेटिस वाला भी उठा के देखो तो वहाँ पे जो कॉर्नर से डिलीवरी आई थी कोर्तोआ उसको गैदर कर सकते थे बॉल को, लेकिन कोर्तोआ ने बॉल को गैदर नहीं किया और हमने वहाँ पे गोल कंसीव कर दिया। उनकी फॉर्म कंसर्निंग जरूर है, लेकिन थीबो कोर्तोआ को अभी भी मैं स्टार्ट कराना चाहूँगा ओवर लूनन, जो कि ही वाज ब्रिलियंट। जो लास्ट गेम उन्होंने खेला था मैन ऑफ द मैच काइंड ऑफ अ परफॉर्मेंस थी रियल सोसिएदाद के अगेंस्ट, वरना वो मैच भी हम बढ़ चुका होता। उसके अलावा बैकलाइन की जहाँ तक बात है तो मेरे ख्याल से वासगस, फर्लैंड मेंडी और उसके अलावा रूडिगर कंफर्म है कि तीनों स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे ओनली डाउट यही बचता है कि क्या राउल एसेंसियो को स्टार्ट करेंगे या फिर आप चुआमेनी या डेविड अलाबा के साथ जाओगे। तो इफ़ यू आस्क मी, कार्लो एंजेलोटी का तो मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि वो क्या करने वाले हैं, बट अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे लगता है कि राउल एसेंसियो को स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज ये शोड कैरेक्टर उसने खुद को दिखाया है कि वो उन प्रेशर ओकेजन्स के लिए बना है। और उसकी अगर आप सीवी उठा के देखें तो उसने बड़ी टीम्स के अगेंस्ट गेम्स खेले हैं और परफॉर्मेंसेस दिए हैं, ना कि सिर्फ गेम खेले बल्कि परफॉर्मेंसेस दिए। तो मुझे लगता है कि यार आपको वो वाला ब्लेंडर वापस ली करना एंड राउल एसेंसियो को यहाँ पे मर्ज खिला दे। उसके बाद मिडफील्ड की बात है कि मिडफील्ड में कौन स्टार्ट करेगा, तो मुझे लगता है कि कामाविंगा और चुआमेनी डबल पिवट में इन दोनों को स्टार्ट करवाना चाहिए, बिकॉज आपको डिफेंसिव कॉम्पैक्टनेस भी मिलेगी एंड कामाविंगा इज़ वेरी गुड, जो कि वो बॉल को देके तब निकलते हैं। एक जो क्वेश्चन यहाँ पे बचता है कि मॉडरिच या ब्राहिम डियाज, बिकॉज आपके पास काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड ऑप्शंस है। तो मॉडरिच इतने हाई फिजिकलिटी गेम में मुझे नहीं लगता कि उनको स्टार्ट करवाना चाहिए। आई थिंक आप ब्राहिम डियाज को यहाँ पे स्टार्ट करवा सकते हो। ऑल्दो आइडियल कैंडिडेट नंबर 10 के लिए अर्दा हो सकते थे, बट अर्दा को मिनट्स नहीं देते कार्लो एंजेलोटी। सो आई थिंक ब्राहिम डियाज को स्टार्ट करवा सकते हैं। फ्रंट थ्री आपका एम्बापे, रोड्रिगो और विनीसियस है। मुझे लगता है कि ये रियल मैड्रिड की लाइनअप होनी चाहिए एटलेटिको मैड्रिड की अगेंस्ट। अब लास्ट में प्रेडिक्शंस की बात है कि क्या प्रेडिक्शंस है गेम की, तो यार देखो प्रेडिक्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है रियल मैड्रिड का रिकॉर्ड देखते हुए, एटलेटिको मैड्रिड का रिकॉर्ड देखते हुए। और एटलेटिको मैड्रिड रियल मैड्रिड के आगे ऐसा खेलती है जैसे उनका लाइव मैटर करता है इस गेम पे। और हमने देखा है कि वो हमेशा आके छोटी से छोटी टीम्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करेंगे, लेकिन रियल मैड्रिड के अगेंस्ट वो आके इतनी सॉलिड परफॉर्मेंसेस देंगे। और ये गेम भी चैंपियन लीग का गेम है, तो कोशिश करेंगे कि रियल मैड्रिड से एक रिवेंज ले, जो हमने दो उनको चैंपियंस लीग खराए। सो मुश्किल है प्रेडिक्ट करना, बट आई रियली होप कि रियल मैड्रिड जीते। बट आप लोग प्रेडिक्ट कर सकते हो कि क्या लगता है आप लोग कौन जीतेगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंटिल देन अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, पीस आउट।